हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। समाकलन का उपयोग करते हुए एक ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष -1, 0, 1, 3 एवं 3, 2 है। यहाँ हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा में हम दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण लिखेंगे। दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण होता है y-y1 बराबर y2-y1 बटा x2-x1 और x-x1। ये दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण है। इसको हमें याद रखना है। अब हल करते हैं इसको। यहां से जब हल करेंगे तो सबसे पहले जो शीर्ष दिए गए हैं मैं उन्हें लिख लेता हूं। तो शीर्ष पहले को मैं a से व्यक्त कर देता हूं, -1, 0। दूसरा शीर्ष b ले लेते हैं जो होगा 1, 3। तीसरे शीर्ष को c ले लेते हैं जो है 3, 2। और अब इसके लिए हम एक आलेख बना लेते हैं। ये हमने इसके लिए एक आलेख तैयार कर लिया है। अब सबसे पहले बिंदुओं की बात करते हैं। पहला बिंदु है -1, 0। तो यहाँ पर मिलेगा हमें -1, 0। उसके बाद है 1 और कॉमा कितना है 3। तो 1, 3 यहाँ पर मिल जाएगा हमें। ये होगा 1, 3। अगला बिंदु है ये 2 और ये 3 ले लेते हैं। ये 3, 2। ये बिंदु हो जाएगा 3, 2। तो -1, 0 को हमने बिंदु ए कहा है, 1, 3 को हमने बिंदु बी कहा है और इसे बिंदु सी कहा है। तो अब हम इन तीनों को मिला देते हैं। ये लीजिए, और ये हमने एक त्रिभुज तैयार कर लिया है। ये हमारा त्रिभुज एबीसी हो गया। यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो बिंदु होगा ये होगा 1, 0। ये बिंदु होगा हमारे पास 3, 0। 3, 0। ये मूल बिंदु होता ही है ए बी सी। इसे दे देते हैं डी नाम और इसे दे देते हैं ई। हमें जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है वो क्षेत्रफल कौन सा है हमारे पास, देखिएगा। हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है बच्चों, ठीक है। ये क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। जो आपके सामने ये त्रिभुज बना हुआ है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करके बताना है। ये हमारा क्या है, छायांकित भाग है। तो इसका क्षेत्रफल मैं ज्ञात कर सकता हूँ। उसके पहले हमें तीनों रेखाओं के समीकरण चाहिए। तो हम एक एक करके तीनों रेखाओं के समीकरण ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम ए बी का समीकरण ज्ञात करेंगे। तो मैं लिख देता हूं ए बी का समीकरण। तो ए बी का समीकरण क्या होगा, ये हमारे लिए x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा y माइनस y1 कितना है 0। उसके बाद y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 तो +1 हो जाएगा। और फिर x माइनस x1 अर्थात +1। तो यहां से हो जाएगा y बराबर 3/2, 3/2 और ये हो जाएगा x प्लस 1। इसे बना देंगे हम समीकरण नंबर 1। ये हमारे पास रेखा हो गई है, देख लीजिए। ये 3 - 0, 1 माइनस माइनस प्लस हो ही गया 3/2। तो उसके बाद अब हम ज्ञात करेंगे बीसी का समीकरण। अब मैं बीसी का समीकरण ज्ञात कर लेता हूं। बीसी का समीकरण समीकरण बीसी के समीकरण के लिए भी सूत्र वही लगाएंगे। बिंदु ये बी और सी है, ठीक है। इन्हें मैं मिटा देता हूं, ये केवल समझने के लिए थे। अब जब बीसी का समीकरण ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस y1, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए ये 3 हो जाएगा। तो y माइनस 3, y माइनस का 3। उसके बाद y2 माइनस y1 अर्थात 2 माइनस 3, 2 माइनस का 3 और बटा x2 माइनस x1 तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 1। और फिर हो जाएगा x माइनस x1 कितना हो जाएगा 1। इसे भी हल कर लेते हैं। तो ये होगा y माइनस 3
2 में से 3 गया तो -1, 3 में से 1 गया तो 2, और ये हो जाएगा x माइनस 1। 3 को बराबर किधर ला सकते हैं आप, क्योंकि हमें तो y का ही मान ज्ञात करना है। तो ये होगा माइनस का 1/2 x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1/2, और प्लस का हो जाएगा 3। तो y बराबर -1/2 x, और 3 का 2 से गुणा करेंगे तो 6 और 1 हो जाएगा 7/2। 7/2, इसे बना देंगे समीकरण 2। और अब हम ज्ञात करेंगे AC का समीकरण। AC का समीकरण, AC के समीकरण के लिए भी वही सूत्र लगाएंगे। ये होगा y माइनस y1, तो y माइनस y1 कितना हो जाएगा हमारे लिए 0। उसके बाद y2 माइनस y1, तो ये 2 माइनस 0 बटा x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा 3, और माइनस माइनस हो जाएगा +1, तो 3 + 1, 3 + 1, और उसके बाद x माइनस x1, तो x + 1 हो जाएगा ये। तो यहाँ से y बराबर देखिए 3/4 अर्थात 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पर x + 1 होगा। इसे बना देंगे समीकरण 3। और अब हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। मैं लिख देता हूँ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आप कैसे ज्ञात करेंगे उसको समझिएगा। इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे हम पहले हम त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल लिखेंगे। त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल, सबसे पहले त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल, उसके बाद प्लस, फिर देखिए इसमें हम जोड़ेंगे चतुर्भुज BCDE का क्षेत्रफल। ठीक है, चतुर्भुज BCDE का क्षेत्रफल, चतुर्भुज BCDE का क्षेत्रफल। और इसमें से क्या घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, तो आ जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो माइनस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। और यहाँ पर अब हम इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए देखिए सीमा कौन सी लेंगे। जब AB और E का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो सीमा होगी -1 से 1, -1 से 1 होगी। ठीक है, और यहाँ पर समीकरण किसका बनेगा, AB का। तो AB का समीकरण कितना आया था, y का मान है 3/2 x + 1, यहाँ लिख लेंगे 3/2, और ये आ जाएगा x + 1 dx प्लस। अब जब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो सीमा कितनी होगी, 1 से 3, तो सीमा लिख देंगे 1 से 3। और उसके बाद देखिए किस रेखा का प्रयोग करेंगे आप, BC का। तो BC का समीकरण कितना था, BC का समीकरण था -1/2 x, या यूं लिख लीजिए -x + 7। ठीक है, माइनस का x प्लस का 7, और बटे में कितना है 2, और ये हो जाएगा dx, और माइनस। अब हम इसमें से क्या करेंगे, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल घटाएंगे, जिसकी सीमा क्या होगी, -1 से 3। ठीक है, -1 से 3, तो ये होगा -1 से 3, और AC का समीकरण कितना ज्ञात किया हमने, 1/2 x + 1, तो ये हो जाएगा x + 1 बटे में आ जाएगा 2, और यहाँ पर हो गया dx। अब हम इनका समाकलन कर सकते हैं। तो सबसे पहले 3/2, और अब इनका समाकलन करते हैं यहाँ से। तो 3/2, x का समाकलन होगा x की घात 2/2, प्लस हो जाएगा x, सीमा है इसकी -1 से 1, उसके बाद प्लस फिर से 1/2, इसका समाकलन करेंगे तो माइनस का x का वर्ग बटा 2 प्लस 7x, और इसकी सीमा होगी 1 से 3, फिर माइनस 1/2, इसका समाकलन करेंगे तो x का वर्ग बटा 2 प्लस 1 का हो जाएगा x। ठीक है, और ये लिख दिया हमने सभी का समाकलन करके। सीमा है इसकी -1 से 3। हल करते हैं तो 3/2, सबसे पहले 1 रखेंगे तो ये होगा 1 का वर्ग अर्थात 1/2, 1/2 प्लस 1, उसके बाद माइनस। अब -1 रखेंगे तो ये होगा
माइनस तो प्लस का 1/2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का वर्ग तो प्लस ही होता है। तो ये हो जाएगा 1/2, और एक्स के स्थान पर -1 रखेंगे, जाएगा प्लस, यहाँ प्लस लगा लेते हैं हम, +1/2। उसके बाद देखिएगा, सबसे पहले 3 रखेंगे तो ये होगा माइनस का 9/2, और फिर 3 रखेंगे तो 7 या कितना हो जाएगा, 21। ठीक है, फिर माइनस, अब 1 रखेंगे तो माइनस का 1/2 प्लस कितना हो जाएगा, 7। फिर -1/2 वैसे ही रहेगा। सबसे पहले 3 रखेंगे तो ये होगा 9/2 प्लस, यहाँ हो जाएगा 3। उसके बाद -1 रखेंगे तो माइनस का 1/2 +1/2 हो जाएगा ना, -1 का वर्ग +1/2, और हो जाएगा -1। ये हमने लिख दिया इसे। हम चाहें तो +1 की जरूरत नहीं है हमें। अब इसको और आगे हल कर लेते हैं। तो ये होगा बराबर, यहाँ पर हो गया 3/2, ये हो जाएगा 3/2। घटाएंगे तो ये जुड़ जाएगा, -1/2, तो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का 1/2 +1/2। ये 42, 42 में से 9 जाएंगे तो बचेगा 33/2। ये 14 में से 1 गया तो 13/2, तो माइनस का 13/2, फिर -1/2। इसको हल करेंगे तो 9 और 6 15, ये हो जाएगा 15/2। इधर आ जाएगा +1/2। अब यहाँ से हल करते हैं तो ये 3/2, 3 और एक 4/2, अर्थात यहाँ मिलेगा 2। फिर प्लस, ये हो जाएगा 1/2, और गुणा ये 20/2 हो जाएगा, -1/2, और 15 और एक 16/2, अर्थात ये आ जाएगा 8। तो यहाँ से हल कर दीजिए आप, ये हो गया प्लस का 3, ये हो जाएगा प्लस का 5, और आ जाएगा माइनस का 4। तो 5 और 3 8, 8 में से अगर 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 वर्ग इकाई। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ बच्चों, प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।